Is it something like when we equal them to 0? उसके बाद फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर मैं इसमें से फैक्टर्स निकालूंगा, कोई भी इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 4, इसके मैं फैक्टर्स निकालूंगा इक्वल टू 0 करके, तो वो क्या होंगे? सर जो हमें मिडिल टर्म ब्रैकेट्स करके मिलेंगे ना, हाँ, तो होते क्या हैं? वो ब्रैकेट दो They are the values of x x. Okay. at which the function is 0, right? वो वैल्यूज ऑफ x जहाँ पे ये वाला फंक्शन, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कर्व, ये 0 हो जाएगा, ये वो वैल्यूज ऑफ x होती हैं, राइट? फैक्टर्स का ये मतलब है। जी। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट्स से 2x³ प्लस 5x² प्लस ax प्लस b, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2x plus 1 is a factor of this equation, तो इसका क्या मतलब है? 2x plus 1 is a factor of equation, मतलब जब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो एक फैक्टर आएगा मेरा 2x plus 1 equals to 0, तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ से? (1/2) -1/2. यानी x की वैल्यू अगर -1/2 में इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? बोलो, at x equals to -1 this y will be, क्या मतलब क्या हो जाएगी एज इन? भाई मतलब x सब्स्टिट्यूट कर की, देंगे? हाँ, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये क्या वो तो हो जाए? करके पता चलेगा। वो भाई फैक्टर है ना, ये फैक्टर है ना ये। तो फैक्टर क्या होता है? वो वैल्यूज ऑफ x एट विच द फंक्शन इज 0, तो x की वैल्यू ओके। -12 डालने पे ये पूरी चीज 0 हो जानी चाहिए या नहीं? 0। जी। होनी चाहिए ना हाँ। भाई? वो बोल रहा है कि 2x plus 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x plus 1 equals to 0, x की वैल्यू -2। फैक्टर का मतलब है ये ब्रैकेट, जब ये बोलेगा तो ये इस तरह करेंगे, और जब डायरेक्ट वैल्यू देगा तो वो रूट बोलेगा कि x equals to -12 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो रूट और फैक्टर दोनों का मतलब ये है कि एट दिस वैल्यू ऑफ x द फंक्शन विल बी इक्वल टू 0। तो मुझे ये पता चल गया यहाँ से, इस इंफॉर्मेशन से, कि x की वैल्यू -12 जब मैं रखूंगा तो मेरी ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी। एक बात हो गई। दूसरी बात वो क्या कर सकता है? वो ये बोल सकता है कि कोई और x की वैल्यू दे दे। लेट्स से वो बोल देता है कि इसी क्वेश्चन को देखते हुए, लेट्स से वो बोल रहा है यहाँ पे कि x + 2, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू -12 डाल रहा हूँ ना इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि आई एम डिवाइडिंग दिस फंक्शन with 2x + 1। जब मैं x की वैल्यू -12 इसके अंदर रख रहा हूँ, इसका मतलब है ये जो फैक्टर है, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूँ। ये मतलब होता है इस बात का। लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं बेसिकली, वो भी सिखाऊंगा। तो अगर हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करना या लॉन्ग डिवीजन करना एक ही बात होती है। तो जब मैं एक फैक्टर से एक x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में डालता हूँ, तो इसका मतलब कि आई एम डिवाइडिंग दिस फंक्शन विद दैट फैक्टर, राइट? ये बात क्लियर है? अच्छा, मतलब फैक्टर तो ये होता है ना जो इक्वल्स टू 0 होता है, राइट? हाँ, तो जब मैं फैक्टर से x की वैल्यू निकाल के उस x की वैल्यू को जब फंक्शन में डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब है दैट आई एम एक्चुअली डिवाइडिंग दिस होल फंक्शन विद दिस फैक्टर। एंड यू विल गेट द सेम आंसर। भाई इसका मतलब ये है, इस अच्छा, x की वैल्यू को मतलब इसमें डालने सही का है सर। मतलब ये है कि आई एम डिवाइडिंग दिस फंक्शन।
ठीक है। हम्म, तो वो एक और बात ये कर सकता है, यहाँ पे अगर वो मुझे फैक्टर नहीं लिख के देता, वो अगर मुझे ये बोलता कि रिमाइंडर will be 0 when this function will be divided with 2x plus 1। वो ये बोल रहा है कि जब इस 2x plus 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तब तुम्हारा जो है वो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है कि हमारा आंसर 0 आएगा, और आंसर 0 का क्या मतलब है कि ये 2x plus 1 इसका फैक्टर होगा, तभी आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। सही। एक दफा पढ़ने अब दें मुझे, 2 मिनट। रिमाइंडर विल बी 0 व्हेन दिस फंक्शन। अच्छा ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, अब रिमाइंडर 0 का मतलब है कि वो फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कुछ और रिमाइंडर आ जाएगा। भाई ज़रूरी तो नहीं है ना हर x की वैल्यू पे फंक्शन 0 हो जाए, कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। तो जो कोई और वैल्यू आएगी उसको हम वो रिमाइंडर बोलते हैं। उसको हम क्या है, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि व्हेन दिस फंक्शन इज डिवाइडेड विद x प्लस 2, लेट्स से द रिमाइंडर इज 9। इस बात का क्या मतलब है कि जब मैं इस x प्लस 2 से इस फंक्शन को डिवाइड करूंगा, यानी x की वैल्यू -2 जब इस फंक्शन में डालूंगा तो आंसर क्या तो जब आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा। 9 तो आएगा। दो बातें हो गई, दो बातें हो गई। क्या फैक्टर, क्या मतलब है फैक्टर का कि रिमाइंडर इज 0, एनी अदर वैल्यू ऑफ x, कोई और वैल्यू ऑफ x, उस पर रिमाइंडर जो भी गिवन होगा। ठीक है, या तो वो बोलेगा कि फैक्टर है, या तो वो बोलेगा कि ये डिवाइड करने से ये रिमाइंडर आएगा। तो फैक्टर जब बोलेगा तो हम उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, और अगर बोले कोई और वैल्यू देगा तो हम जो भी रिमाइंडर गिवन होगा उसके इक्वल कर देंगे। राइट, फैक्टर में हमेशा 0 होगा। ओके, फैक्टर रिमाइंडर। में हमेशा 0 होगा, और रिमाइंडर कोई और इन एनी अदर केस वो तुम्हें रिमाइंडर दे देगा। तो उसने मुझे दो बातें बता दी कि जब 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि उसने बोला 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर। दूसरी बात वो बोल रहा है कि x प्लस 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 9 आएगा, यानी x की वैल्यू -2 जब फंक्शन में रखूंगा तो मेरे पास इक्वल टू 9 आएगा। तो x प्लस जब 2 उस प्लस 5, हाँ बोलो। अब जब उसने x प्लस 2 बोला था तो ही उसने मेंशन किया हुआ है ना क्वेश्चन में इक्वल्स टू हाँ 0। हाँ हाँ, नहीं उसने बोला तो कि ये मतलब फैक्टर है। अच्छा, तो मतलब फैक्टर से वी नीड टू हो गया सर। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि x इक्वल्स टू -1, अब -हाफ जब इसमें रखूँगा तो ये 0 बन जाएगा। तो y इज, सॉरी y नहीं रखना, 2 -1/2 क्यूब प्लस 5 -1/2 स्क्वायर प्लस a -1/2 प्लस b। ये किसके इक्वल आना चाहिए? 0। 0 के। एक इक्वेशन बन गई यहाँ से, -1/8 प्लस 5/4 -a/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बन गई यहाँ से इन टर्म्स ऑफ a एंड b। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और नहीं कर सकते सिंपलीफाई एलसीएम जो फर्स्ट 2 का लेकर? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सब काम मैं ही करूँ? 9/8। 9/8 फिर अब क्या करेंगे? -a/2। तो सबका एलसीएम लो ना, इनका क्या कसूर है, इन बेचारों के साथ भी ले लेती। नहीं, -4 हो जाएगा वो तो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन 1 है। दूसरी बात इसने बोली है कि भाई x प्लस 2 यानी x इक्वल टू -2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। तो कर लेते हैं। क्या क्या करेंगे? मैं बोला है कि x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे जब तो रिमाइंडर 9 आएगा। तो x ठीक है।
तो x प्लस 2 का मतलब है x इक्वल टू माइनस 2। इक्वल्स टू व्हाट? 9। फोर को उधर ले जाएंगे ना 9 के साथ। आ गई इक्वेशन 2। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, और किसी तरह कर भी नहीं सकते इसको हम। करो साइमल्टेनियसली। अभी अच्छा से कर रही थी। तो मैनुअल कर ली थी ना, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया। ओह आता है कैलकुलेटर से करना? कैलकुलेटर से ही करना, मैनुअल का टाइम नहीं है। बाकी चीजें भी करनी। कैसे करते हैं? मोड पे जाके मोड पे जाओ, इक्वेशन पे जाओ, नंबर 1 सेलेक्ट करो। नंबर 1 नहीं, इसमें नंबर 1 तो कोई दूसरी है। नंबर 1 ही है, ax plus by equals to c। cn हाँ, b अच्छा 1 वैल्यूज डाल दो। क्या वैल्यूज थी? 8 अच्छा 4 है और 8 और 9 -8 9 और 2 -1 -1 and -5 49 और 12 6 हो गया। देखो हमने वर्किंग सही करी है। वैल्यू की अजीब सी आ रही है, आ सकती है वैसे तो। 9 over 8 minus a over 2 4 that is 8 4 a 4 over 8 plus b सही है, सही सही। ठीक है, बात समझ आई? हाँ समझ आ गई। अब ये तो लीनियर फैक्टर्स से, तो लीनियर फैक्टर्स जब भी गिवन होंगे तो हम x की वैल्यू डाल देंगे उसमें से। अब जरूरी नहीं है लीनियर फैक्टर्स हो, वो हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर भी दे सकता है। अब देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे पास है अच्छा, हम इसी को जो है लॉन्ग डिवाइड से करते हैं। हाँ, एक मिनट, एक कुछ सवाल लेंगे ना। अब देखो, लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। क्वेश्चन सेज दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू -1 रखने से ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। ये शो करना है, ये शो करना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो 4 -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 11 -1 -6, क्योंकि -4 -1 माइनस प्लस 11 -6 आ गया 0। आ गया। अब देखो, ये थी क्यूबिक इक्वेशन, राइट? तो इसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए मैक्सिमम? 3 होने चाहिए, बिल्कुल। एक फैक्टर ये है, बाकी 2 फैक्टर्स अगर निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे? एक फैक्टर क्या है? ये x+1 है राइट?
इसके हैं दो तरीके। एक तरीका मैं अभी जल्दी से करा रहा हूँ, उसके बाद मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो करना, आके मैं दूसरा तरीका कराऊंगा, विच इज लॉन्ग डिवीजन, तो वो थोड़ा सा लंबा है। अच्छा, अब ये 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 6, ये इक्वल है किसके, x प्लस 1। अब देखो जो भी फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, किसी भी इक्वेशन के जो फैक्टर्स आते हैं, अगर हम उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वही चीज़ बनेगी। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जो भी फैक्टर्स होंगे x माइनस a, जो भी फैक्टर्स होंगे बनेंगे ax प्लस b, इन दोनों फैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यही इक्वेशन बनेगी वापस। ऑब्वियसली, हाँ यही इक्वेशन बनेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। जी। तो कोई भी अगर मेरे पास इक्वेशन है, मैं अगर उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वही मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। मेरे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी, एक फैक्टर है, बाकी कितने फैक्टर्स बचे, दो फैक्टर्स दो। बचे। तो दो फैक्टर्स का मतलब है कि उन दो फैक्टर्स के लिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, विच आई डोंट नो येट। एक फैक्टर तो ये रहा ना लीनियर इक्वेशन, अच्छा ठीक है, दो को मिला के हाँ सही है। दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। अगर मेरे पास दो फैक्टर्स गिवन होते, तीसरा फाइंड आउट करना होता, तो मैं फिर लीनियर फैक्टर लिखता। बात समझ आ रही है? क्या लिखते फिर आप, अगर दो होते तो? दो होते तो तीसरा एक आना चाहिए था ना, फिर एक आता मेरे पास एक और, तो एक चाहिए होता तो उसके लिए मैं लीनियर फैक्टर लिखता, यानी ax प्लस b। यहाँ पे मुझे एक दो चाहिए थे, यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, तो मैं ax तो वो स्क्वायर प्लस ठीक bx है। प्लस c लिख दिया। अब मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। सी एक्स बी एक्स सी। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसमें से जी। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकता हूँ। a की वैल्यू 4 आ गई, x³ के साथ a है, यहाँ पे x³ के साथ 4 है, यहाँ पे x² के साथ क्या है, b प्लस a, यहाँ पे x² के साथ क्या है, -1, तो ये आ गया b प्लस a, यानी b प्लस 4 इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू आ गई -5, और इसी तरह b प्लस c इक्वल है -11 के, तो b -5 प्लस c इज इक्वल टू -11, और c की वैल्यू आ गई यहाँ पे -6। 6। अब मैं इसको अगर ऊपर रख दूँ तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब अगर ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग द मिडल टर्म से, और x की दो वैल्यूज आ रही हैं तो निकाल लो, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। चेक कर लेते हैं, -5 -6, तो फिर एक आ एक्स रही की है, तीन, इसकी दो और एक पहले से, तो तीन वैल्यूज हो जाएंगी। हाँ, और ये आ रहा है 4x प्लस 3। ये दो फैक्टर्स इससे आगे मैंने ब्रेकिंग द मिडल टर्म से निकाल लिए, और एक फैक्टर है x प्लस 1। तो मैंने अब क्या किया, इस इक्वेशन को, इस एक क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये तरीका होता है फैक्टराइज कम्प्लीटली का, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका लॉन्ग डिवीजन है, उससे भी यही आंसर आएगा, वो अभी हम शो करेंगे। तो इसमें से क्वेश्चंस देखो जब तक कि एक्सरसाइज में से जो कर सकती हो, ठीक है। मैं जब तक नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, या एक काम करो, जब तक अगर हो सके तो, अच्छा मनाल चली गई फिर, ठीक है, अगर मनाल आ जाए तो वो कुछ पूछे तो उसको समझा देना, ठीक है। मैं जब तक आ रहा ठीक हूँ है 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। सर, कैन आई लीव द मीटिंग? मैं फिर उस पे आई हैव टू पुट माय फोन ऑन चार्जिंग। मैं हाँ क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं सर। सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं। कौन से करने हैं आप बता दें नंबर। यार इसमें से देख लूँ, मुझे देर हो रही है सब में। अच्छा सही है, ओके ओके, मैं कर दूँगी। इसमें से देख लेना, समझ आ जाएंगे, ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।